हाय, मैं हूँ विकी पिप्स और आपके लिए हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी पिछले वीक में होने वाले सारे एसएनसी के ट्रेड और एसएनसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी उनकी स्ट्रेटजीज हैं उनका यूज करके जो जो भी हमें ट्रेड पिछले वीक में देखने को मिला है उस सारे वीक और सारे ट्रेड को मैं ब्रेक डाउन देने वाला हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पिछले लेक्चर देख के आइएगा, क्योंकि इस लेक्चर में और इस वीक में हमने गोल्ड में एसएमसी का यूज करके 1:35 रेशियो का रिस्क रिवॉर्ड गेन किया है। और इतना ही नहीं गाइस, पिछले वीक और पिछले मंथ भी हमने सारे ट्रेड का लॉजिक और सारे ट्रेड एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज आप जाके उन वीडियोस को देखिए। हमने पिछले मंथ यानी कि मई मंथ में लगभग 1:15 सॉरी फॉर दिस 1:50 यानी कि 150% का रिटर्न देखने को मिला है हमें एसएमसी के सिर्फ एमएसएस और ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके। हमने किसी भी प्रकार के इंडिकेटर का यूज नहीं किया है और हमने पिछले वीक भी किसी भी प्रकार के इंडिकेटर का यूज नहीं किया और हमने लगभग 35% का रिटर्न गेन किया है। तो ज़्यादा कुछ बिना बकवास ना करते हुए हम सीधे चार्ट में चलते हैं और अपना सारा ट्रेड ब्रेकडाउन देखते हैं कि हमने किस लॉजिक को लेकर और किस स्ट्रेटजी को लेकर हमें किस टाइम फ्रेम पे किस एंट्री कौन से एंट्री प्रॉपर यूज किया है, हमने किस पर एग्जिट किए हैं, क्या लॉजिक के साथ एग्जिट किया है, सारे ट्रेड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं और सारे ट्रेड का ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारा चार्ट हो जाता है ये हमारा एक वीकली चार्ट हो जाता है। मैं सबसे पहले वीकली चार्ट आपके लिए ओपन कर देता हूँ। ये हमारा वीकली चार्ट हो जाता है और ये हमारा उस वीक का कैंडल, ये रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी होती है गाइस कि वह सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करता है और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता है। तो सबसे पहले हम उस 1 जून को मार्क कर लेते हैं जिसे हमारा वीक चालू हुआ था। तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। वर्टिकल लाइन से मैं सबसे पहले 1 जून को मार्क कर लेता हूँ जहाँ से हमारा इस वीक को स्टार्ट हुआ है। अब हम एक प्रो ट्रेडर की कहानी क्या होती है कि वह सबसे पहले उससे पहले होने वाले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या फिर जो भी ऑर्डर फ्लो है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, अब जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, इन सब का यूज़ होता है, लिक्विडिटी इन सब का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को देखने वाले हैं कि हमारा उस दिन ट्रेड ब्रेकडाउन क्या था, उस दिन हमारा बायस क्या था। तो सबसे पहले हम 1 जून को हमारा जब मार्केट ओपन नहीं हुआ होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि है हमारा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। जब इसे हम 4 आवर में रिफाइन करते हैं, 4 आवर में हम जब इसे रिफाइन करेंगे या फिर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही सबसे पहले कितने हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, कितने क्या हैं उसको देख लेते हैं। हम पास वाले ही सबसे पहले देखेंगे जो अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अनमिटिगेटेड। और सिर्फ तो हमको ये ऊपर साइड में ये अनमिटिगेटेड एक ही दिख रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पर है, और एक दिख रहा है हमें और कुछ नहीं दिख रहा है। तो सर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो उठा है नीचे के पीओआई को लेकर मार्केट ऊपर जाएगा। ये सबसे पहले हमारा सीनेरियो होता है। उसके बाद हम 4 आवर में चले जाते हैं। 4 आवर में हम उसी ऑर्डर ब्लॉक को हम छोटा कर देंगे या फिर रिफाइन करके हमारा ये आ जाएगा यहाँ बस। और उससे पहले गई मैं आपको एक रिजेक्शन कैंडल की मतलब वीक है उसको भी आपको वहाँ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रिजेक्शन कैंडल का वीक है। तो सबसे पहले मैं यही रिजेक्शन कैंडल के वीक का 50% लेना पसंद कर दूंगा, क्योंकि अक्सर मार्केट अगर एफ बनाती है रिजेक्शन कैंडल के बाद यहाँ पर एक एफ छोटी स्मॉल एफ वहाँ से ही मार्केट टेबल निकल जाती है। तो क्यों ना हम यहाँ तक ही अपना टारगेट रखें और ये सोचे कि मार्केट नीचे के पीओई को लेकर मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे एक्सटेंड भी कर देता हूँ सामने की तरफ। तो हम मार्केट को 1 जून को यहाँ पर थे और हमने देखा है कि मार्केट इधर की लिक्विडिटीज है, इतने इधर के सारे जो इक्वल लो की लिक्विडिटीज हैं उसको स्वीप करके मार्केट नीचे डाउन क्लोज कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता चल गया कि मार्केट अगर इसको इसको लिक्विडिटी को लेकर नीचे डाउन क्लोज कर है तो मार्केट अगर यहाँ पर एमएसएस होता है तो मार्केट यहाँ पर के 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाना ही चाहिए था। सबसे पहले मैं बिगिनर लेवल में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखता, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी देखता, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी देखता जिसे हम बाद में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह एक यहाँ पर एक वीक वाला और दिखाया है। ये वाला भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये वाला कैंडल। ठीक है, अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। सॉरी फॉर दिस। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं और सिंपली इसी चीज़ को रिफाइन करते हैं।
ये 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक उठ के चला गया, ये यहाँ पास आ गया, ठीक है। और ये तो वही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी वही है, क्योंकि इसके साथ ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। इधर के लिए इधर का ऐसा ले लिया, इधर का भी ऐसे ले लिया, अब ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज हो रहा है और मार्केट में यहाँ पर हम थे, यहाँ पर तो हम सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, क्योंकि हमारा तो ये था ना, मार्केट अगर यहाँ यहाँ है या फिर यहाँ से ऊपर जाए या फिर यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। मार्केट अब मैं पाथ बना के आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे आता, ऐसे ऊपर जाता, सॉरी फॉर दिस, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे मैसेज देता, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता या फिर नीचे आता और यहाँ से ऊपर जाता। मार्केट में कुछ तो पॉसिबिलिटीज थी ना, ठीक है। तो इसको लेकर हम एक ट्रेड यहाँ पर स्पेंड करते हैं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मैसेज दे सकते हो। ये हमारा 15 मिनट को मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, देखो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो मार्केट सबसे पहले गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और एमएसएस कहाँ देखेंगे, यही नीचे वाला हमारा एमएसएस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चले जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर उस दिन हम यहाँ पर है हमारा मार्केट, ठीक है। ये रहा हमारा मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि मार्केट में हमें एक एमएसएस दिख रहा है। ये सारे ट्रेड मैंने 1 जून वाले लेक्चर में भी कैप्चर किए हैं, कवर किए हैं। अब आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। सॉरी फॉर दिस, माइक गिर गया। 1 जून वाले लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, वीकली ट्रेड ब्रेकडाउन दे रहा हूँ, तो मुझे 1 जून से 5 जून तक जितने भी ट्रेड हैं उसे कवर करने होंगे। तो सबसे पहले मैं पाथ बना के दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ लोअर हायर लो बनाया, यहाँ हायर हाई बनाया, यहाँ हायर लो बनाया, यहाँ गया मार्केट यहाँ गया। अब मार्केट ने ये यहाँ पर एमएसएस कर दिया, लेकिन मार्केट ने कोई पीओआई बनाया, तो हमारी एंट्री अभी कंफर्म नहीं होती है। मार्केट ने फिर लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पर लोअर हाई बनाया, और मार्केट ने यहाँ पर एफपीजी दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक दे दिया। तो मैं मार्केट को यहाँ पर पाथ को यहाँ पर डिलीट करता हूँ और एक हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और मार्केट में हमें टारगेट पहले से ही डिसाइड था, मार्केट में इस रिजेक्शन कैंडल के साथ में एंट्री लेनी थी और मे बी यहाँ एक वो अपना ऐसे रखना था और अपना फर्स्ट टारगेट होता ये। देखो देखो आराम से क्लियर हो गया। 1:17 रेशियो होगा, 1:17 रेशियो का ये होता है। आप इसे मेरा शायद मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ, मेरा 1:50 रेशियो का बना था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये 45 में किया था, 45 में किया था मे बी, यही फंस रखा था। 1:15 रेशियो का मेरा बना था, पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही रखा था पिछले वाली ग्रीन कैंडल का। अब मार्केट हमें पता है कि अगर यहाँ पर हमें से देती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अपना टारगेट कहाँ होगा, अपना टारगेट यहाँ पर होगा, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक होगी, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमने सब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख लिए हैं। अब ये वाला हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका यूज हम आगे हैं, चलो ठीक है, ये रखते हैं इन पर सभी। तो फिर ये वाला डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट आ गया ना। ये वाला डिलीट नहीं करते हैं, ये वाला अभी पेंटिंग है, वो वाला तोड़ेगा या फिर उसका सपोर्ट लेगा, ये हमें नहीं पता। और हम सबसे पहले 1 आवर 4 आवर में भी चाहे जाके एनालिसिस करते हैं, क्यों मार्केट ने क्या वहाँ पर हर्डल बनाई है। अगर मार्केट ने हर्डल बनाई है तो मार्केट में हमारा टारगेट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ना होते, वो हर्डल ऑर्डर ब्लॉक, मतलब हर्डल एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है और हर्डल तक एक टारगेट होता है। और मार्केट में देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना चुकी है और हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है यही। यहाँ पर मैसेज देख के 5 मिनट में 5 मिनट में चले जाते हैं, गो इनटू द 5 मिनट, और देखो यहाँ पर हमें एक मैसेज देखने को मिल सकता है, मिलेगा तब लेंगे, बिना मिले हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट में ये वाला हमें मैसेज देखने को मिलता है, ठीक। या फिर अब इसे मैसेज नहीं मानते हो ना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। मार्केट में बात बना देता है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया,
नीचे आया लेकिन अपने इसको नहीं काट सका, मार्केट में फिर ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट में एक पीओआई बनेगा, 3 मिनट में पीओआई बना है, मैं आप उसको दिखा देता हूँ। सॉरी फॉर दिस। मार्केट में देखो 15 मिनट में पीओआई बन गया, और यहाँ पे 15 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से देखो इसका हाई इसने ले लिया, लिक्विडिटी ग्रैब भी कर लिया। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ से अपन को ट्रेड लेना है अब के लिए, इस यहाँ पर अपना ट्रेड हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक का 50% अपना 50%, या फिर थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हैं। देखता हूँ 1:8 का मेरा बना था, मैं 1:8 का बना के देखूंगा। ठीक है, और इसका 50% अपना ये टारगेट हो जाता है। ये देखो 1:8 बन गया। देखो ये भी कैप्चर हो गया, ये भी कैप्चर हो गया, हमारे दो ट्रेड कैप्चर हो गए, एक वन ट्रेड सेकंड ट्रेड। अब मार्केट यहाँ पर मैसेज देखा देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होता है। लेकिन एक गड़बड़ी थी, मैंने 1 आवर में जाके देखा, और हमें ये तो हमारा वो है ना, फर्ज है कि हमें 1 आवर में जाके देखना है। और हम तो यही सोचते ना कि मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर में बनाया है। सॉरी फॉर दिस, ये क्या हो रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो मार्केट यहाँ पास एमएसएस देगा, और एमएसएस देगा, हमें हमें यहाँ से एक ट्रेड लेना ही था, कम से कम यहाँ तक के ट्रेड लेना था, और एमएसएस होता तो वहाँ से कट करना था। ठीक है, और हमारा लास्ट टारगेट होता है ये हमारा लास्ट टारगेट होता। ठीक है, हमें नहीं पता था कि मार्केट वहां तक जाएगा, हम तो यहाँ पर से 5 मिनट के एमएसएस के साथ इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपको 5 मिनट में जाके दिखाता हूँ, हमें दो ट्रेड में एक साथ बताऊंगा अभी। मार्केट में यहाँ पर एमएसएस के साथ हमें यूज करना था, एमएसएस के साथ ये इसको कैप्चर करना था। ठीक है, तो मार्केट में ये ऊपर गया, ये हाई लो लगा, ये हाई गया, ये यहाँ पर एमएसएस कर दिया, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दे दिया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना रेड कैंडल के साथ, ये एक रिजेक्शन कैंडल के साथ अपनी एंट्री हो गई, अपनी एंट्री हो गई। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और ये हमारा टारगेट हो गया। हम 50% में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 50% में मार्केट, अगर 50% में कुछ ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, मार्केट 50% में आता ही आता है। ये 1:9 का बना था गाइस, उतना नहीं बना था मेरा, मैं आपको क्लियरली दे देता हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के अप साइड में हमें मिला था, और ये हमारा लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी हमारी, सॉरी फॉर दिस, ये जूम करके करना पड़ेगा मेरे को। ये हमारे 1:9 रेशियो का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बना था। ठीक है, लेकिन मैं इसे होल्ड करता, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया था, मैं आपको बता देता हूँ, आप होल्ड कर सकते थे। मेरा दिमाग घूम गया था कि मार्केट यहाँ पर से क्या मैसेज दें, और मैं मार्केट के टच होते ही, मार्केट के 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर टच होते ही मार्केट में मैंने यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देख लिया था, यहाँ पर ये वाला तो इसे ऑर्डर ब्लॉक मारा था मैं। ठीक है, यही मेरी गलती हो गई थी, और मार्केट में मैंने यहाँ पर एक मैसेज देख लिया, यहाँ पर एक मैसेज देख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज देख लिया, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पर ये वाली कैंडल के साथ ये ग्रीन वाली कैंडल के साथ मैंने एंट्री ली थी, और मेरा स्टॉप लॉस था यही यही ऑर्डर ब्लॉक, यही। ठीक है, और मेरा फुल टारगेट था उधर, लेकिन मेरा यहाँ मैं फुल टारगेट को नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि मेरा फुल टारगेट तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन वहां तक मार्केट गई है नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर एमएसएस नहीं देता है तो मार्केट यहाँ तक इसको टारगेट करने जाएगा, और मार्केट इसको टारगेट करने गया, और इसका 50% को मार्केट 1:24 का आपको रिस्क रिवॉर्ड दिया। मार्केट ने यहाँ पर से क्या सेल लिया, मेरा एसएल लिया, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने कंफर्मेशन नहीं देखा था। आपको कंफर्मेशन देखना है, इस इसमें देखो 5 मिनट्स में मैसेज दिया, मैं क्लियर दिखा देता हूँ।
5 मिनट में मैसेज दिया, रिजेक्शन कैंडल दी, ठीक है। 5 मिनट में मैसेज दिया, रिजेक्शन कैंडल दी, 5 मिनट में मैसेज दिया, रिजेक्शन कैंडल दी। मैंने वहां पर रिजेक्शन कैंडल का वेट ही नहीं किया। ये वाले लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ थे ना अपना, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है, और आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ही ये रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलना चाहिए था, ठीक है। आपको देखने को नहीं मिला और मैंने एंट्री यहीं पर ले ली थी, जो कि मेरी गलती थी। मैं सोच रहा था कि मार्केट ये उधर जो आप मैंने रिजेक्शन कैंडल दिखाया था, ये वाला वीक दिखाया था, मार्केट वहीं से ऊपर चले जाएगा। 1% रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इधर तो हम कम से कम 1:15 प्लस 1:9 का आसानी से 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड हमने गेन कर लिया है। देखो मैंने दिखा देता हूँ, ये 1:15 का, ये 1:8 का, ये भी 1:, यहाँ पर तो 1:8 का ही आता था ना, 1:24 का तो हमारा बाद में बना। तो वही मेरा एक ट्रेड वहाँ पर लॉस में चला गया, और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केट में उसके बाद कहीं भी सिंपल था, यहाँ पर एक एमएसएस दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिया है, तो मार्केट में यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक मानते हो, देखो ये अंदर इनर कैंडल है, ये वाली कैंडल के साथ ये वाली कैंडल मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर कोई यहाँ पर लफड़ेबाजी करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अगर ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानोगे तो आप गलत हो, क्योंकि ये बड़ी सी जो पिन बार कैंडल बनी है, वो उसके अंदर ही ये दोनों कैंडल बनी है, और इसका हाई और इसके लो के साथ मिटिगेट पहले से ही हो चुका है, तो ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो मार्केट में यहाँ पर कोई मैसेज नहीं देता है, कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो उसके साथ मार्केट ने इसके कैप्चर करना था, और मार्केट ने इसको जाके कैप्चर किया। लेकिन आप यहीं तक भी बहुत सारे ट्रेड ले सकते थे, मैं आपको वन वन में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट में हमको पता था ना कि मार्केट में यहाँ पर मैसेज नहीं दे रहा है ऊपर साइड के लिए, तो मार्केट डाउन साइड तो जाएगा ही जाएगा। और 1 आवर में हम बहुत सारे शायद मे बी हम ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड कर सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक देख सकते थे। इधर के लिए आपको इधर कुछ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। इधर कुछ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, नहीं ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। मैं रिफाइंड कर देता हूँ इसको, ये और इसको यहाँ पे दिख रहा है, ये तो इनर कैंडल ही हो गया ना गाइस, तो उसको मत करो, इनर कैंडल नहीं है, ये इसे इनर कैंडल में ही आ गया, ठीक है। मार्केट में यहाँ से उठेगा ये कैप्चर, ये तो बहुत स्लोली है, लेकिन मार्केट में ये गिरा है, उसको देखो ना आपने। मार्केट में यहाँ से एक आप ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, जो कि 5 मिनट में फिर से आप जाते, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में आप दो से दो ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, देखना। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, देखो हाई ले लिया है, हाई कैप्चर कर लिए हैं, हाई की लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, यहाँ पर एमएसएस दी है, एमएसएस दिया। अब यहाँ पर तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट नहीं आया सर, ठीक है सर, हम कम से कम इसको मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो यही सोचते ना, मार्केट इधर आता हमें देता, एंट्री देता, तो मार्केट हम यहाँ से कहीं एंट्री लेते। आपकी तरह मैंने भी यही सोचा है, आपकी तरह मैंने भी यही सोचा है कि मार्केट यहाँ से नीचे तरफ आए, एंट्री दे। मार्केट ने नहीं दिया जी, मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, ऑल फाइन कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सॉरी सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन मार्केट तो गया नहीं। कोई बात नहीं, मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाओ, क्या पता मार्केट और ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो मार्केट में हम सोच रहे हैं फिर से मार्केट वहां तक जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे ही चला गया, और मार्केट ने एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब मार्केट ने यहाँ पर बॉस कर चुका है, तो मार्केट ने बॉस करने के बाद अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, सॉरी फॉर, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाए हैं, तो 1 हुए, देखो ये यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटा सा एफवीजी है, ठीक है, ये देख छोटा सा एफवीजी है, तो मार्केट ने वहां तक गया। अब मार्केट में क्या है, डायरेक्ट एंट्री लेनी थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एमएसएस कर चुका है, मार्केट वहां पर एमएसएस कर चुका है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी थी। देखो मैं आपको इसका लास्ट
ये देखो, ये 5 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं थी क्योंकि मार्केट, अब देखो रिजेक्शन कैंडल ये टच कर दिया, नहीं मिला हमें रिजेक्शन कैंडल। 5 मिनट के टाइम पे यहाँ पर डाउन आ गया, फिर भी हमें देखने को नहीं मिला रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, मार्केट में आप यहाँ पर सैलरी थे, मैंने भी लिया। मार्केट ने आपको, मार्केट का आप ये लगाते क्योंकि 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट वही है। मार्केट में आप इधर ट्रेड करते इसका 50%, कितना इसका 50% कितना आता है, इसका 50% 5 रेशियो का आ जाता है। तो यही लास्ट ट्रेड था हमारा, और इसी ट्रेड के साथ, सॉरी फॉर दिस।